छोटी सी शहर की लड़की जिसे आज पूरी दुनिया नेशनल क्रश के नाम से जानती है। वह बहुत कम एक्ट्रेस में से एक है जिन्होंने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कम समय में 100 करोड़ क्लब्स में एंटर किया है। तो एक टाइम पर अपनी होम स्टेट कर्नाटका में बाइकआउट हो चुकी थी, वो आज इतनी बड़ी स्टार कैसे बन गई। रश्मिका मंदाना साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में से एक। रश्मिका मंदाना, जोरदार तालियां। एक छोटी सी शहर की लड़की जिसे आज पूरी दुनिया नेशनल क्रश के नाम से जानती है। नेशनल क्रश। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपनी मासूमियत और किलर एक्सप्रेशंस की वजह से हर किसी का दिल जीत लेती है। वह बहुत कम एक्ट्रेस में से एक है जिन्होंने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कम समय में 100 करोड़ क्लब्स में एंटर किया है। बैंगलोर टाइम्स ने 30 मोस्ट डिजायरेबल्स वुमेन ऑफ 2017 की सूची में पहला स्थान रखा है। फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में ही सोशल मीडिया पर अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर उन्हें ढेरों ट्रोलिंग्स फेस करनी पड़ी, जो एक टाइम पर अपनी होम स्टेट कर्नाटका में बाइकआउट हो चुकी थी। वो आज इतनी बड़ी स्टार कैसे बन गई, इसके पीछे आई थिंक उन्होंने एक गुड स्ट्रैटेजी यूज की है, और इसी एक स्ट्रैटेजी की वजह से आज वो सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया की सबसे हाई पेड एक्ट्रेस बन चुकी है। रश्मिका का जन्म 5 अप्रैल साल 1996 को कर्नाटक के विराजपुर शहर में हुआ था। बचपन से उनका शौक एक्टिंग और मॉडलिंग की तरफ था। उनकी स्कूलिंग पूरब पब्लिक स्कूल से हुआ और ग्रेजुएशन उन्होंने बेंगलुरु के MS रमैया कॉलेज से किया, लेकिन उनका एक्टिंग करियर एक अनोखी तरीके से शुरुआत हुआ है। Getting back to my normal college life and everything, and suddenly I got this call from this production house apparently, and I didn't believe, because I was like, oh, this is the prank call hai. So I didn't believe this, and I was like, okay sir, no sir, I'm not interested in any film and all of that, I just want to continue my studies now. Tuck. So they tried reaching out to me, asking my teachers, okay. उन्होंने साल 2014 में क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस कॉन्टेस्ट जीता था, जिसमें उनकी नेचुरल ब्यूटी और कॉन्फिडेंस ने जजेस को इम्प्रेस किया। The winner is MM Rashmika. इसी वजह से उनको मॉडलिंग और एडवर्टाइजमेंट्स के ऑफर्स मिलने लगे। उस वक्त तक उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक्टिंग्स करेगी। तभी साल 2016 में पहली फिल्म क्रिक पार्टी से फिल्मी करियर का शुरुआत किया। जब उनकी डेब्यू फिल्म क्रिक पार्टी सुपर हिट रही, तब उनका को स्टार रक्षित शेट्टी के साथ क्लोज बॉन्ड्स बन गया। दोनों का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि साल 2017 में ही उन्होंने एंगेजमेंट्स की भी अनाउंसमेंट कर दी। फैंस उनकी क्यूट केमिस्ट्री को पसंद कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक साल में ही उन्होंने एंगेजमेंट्स तोड़ने का डिसीजन भी ले लिया। सोशल मीडिया पर उन्हें ढेरों ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझा। आज भी दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। Are Rakshit Shetty and Rashmika Mandana still in contact? We are in touch, yeah, obviously. Yeah. आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि रश्मिका मंदाना अपने ही होम स्टेट कर्नाटका में एक टाइम पर बाइकआउट हो चुकी थी। एक्चुअली हुआ यह था कि एक इंटरव्यू में जब उन्होंने कंतारा के डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी के बारे में पूछा गया, तो उनका जवाब थोड़ा कंफ्यूजिंग था। Getting back to my normal college life and everything, and suddenly I got this call from this production house apparently. लेकिन रश्मिका ने बिना किसी कंट्रोवर्सी में पड़े सिर्फ अपनी काम से जवाब दिया, और आज भी फैंस की फेवरेट बनी हुई है। क्रिक पार्टी की सफलता के बाद रश्मिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2017 में ही 2 और कन्नड़ फिल्म्स में काम करती है, अजनीपुत्र और चमक। रश्मिका ने साल 2018 में रोमांटिक ड्रामा फिल्म चालो के साथ अपना तेलुगु डेब्यू करती है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, और उसी साल उसने रोमकॉम फिल्म गीता गोविंदम में एक्टिंग किया, जो तेलुगु सिनेमा के इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उनकी रोमांटिक फिल्म गीता गोविंदम ने उन्हें नेशनल रिकॉग्निशन दिया। इस फिल्म के बाद डियर कॉमरेड्स और सैरिलेरू निक्केवेरू जैसी फिल्म्स ने उनके करियर और ऊंचा उठा दिया। फैंस उनके एक्सप्रेशंस और नेचुरल एक्टिंग्स के दीवाने हो गए, जिससे उन्हें बहुत बड़ी पहचान दी। उनकी तीसरी तेलुगु उद्यम मल्टी स्टार बड़े बजट की फिल्म थी, जिसका नाम था देवदास, जो भारतीय बॉक्स ऑफिस पर
औसत हिट रही। इसने अपनी पहली हिट्स फिल्म्स के बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक ही वर्ष में लगातार तीसरी हिट फिल्म हासिल की। फिर साल 2021 में पुजारू एक कन्नड़ फिल्म और फिर सुल्तान फिल्म के साथ तमिल डेब्यू किया और उसके बाद फिर एक तेलुगु फिल्म का ऑफर मिला और यह फिल्म रश्मिका मंदाना को साउथ इंडियन सिनेमा से पूरे पैन इंडिया का सेंसेशन बना दिया। इस थैंक यू सो मच। इतना सारा प्यार है, इतना प्यार, तो मतलब क्या हाय है यार। साल 2022 के स्टार्टिंग में ही 2 तेलुगु फिल्म्स में काम किया, काडवालू मिक्कू जोहरलू और सीतारामम, और इसी साल गुड बाय फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। और फिर साल 2023 में एक और तमिल फिल्म वैरेसू में काम किया और उसके बाद फिर बैक टू बैक बॉलीवुड में 2 फिल्में की, मिशन मजनू और एनिमल्स। और एनिमल्स के सफलता के बाद रश्मिका नेशनल क्रश बन चुकी थी। और साल 2024 में आया इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म पुष्पा 2 द रूल्स। इस फिल्म ने अब तक सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और इस फिल्म के बाद रश्मिका तो पैन इंडिया सेंसेशन बन चुकी थी। इन्हीं फिल्मों के बैक टू बैक सफलता की वजह से सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा की सबसे हाई पेड एक्ट्रेस में से एक बन गई। रश्मिका मंदाना की सक्सेस का मेन रीजन नेचुरल एक्टिंग और चार्मिंग पर्सनालिटी। रश्मिका की एक्टिंग से नेचुरल और एक्सप्रेसिव है जो ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट होने देती है। उनकी बबली पर्सनालिटी और चार्मिंग स्माइल भी एक बड़ा फैक्टर है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। सेकेंड है डाइवर्स फिल्म चॉइसेस। उन्हें सिर्फ एक लैंग्वेज या एक टाइप की फिल्म्स तक खुद को लिमिट नहीं किया। कन्नड़, तेलुगु, तमिल और यहाँ तक कि हिंदी फिल्मों में काम करके उनका फैन बेस ऑल इंडिया लेवल तक बढ़ गया। हर जेनरा में उन्होंने वर्सैलिटी दिखाई, चाहे वो रोमांटिक फिल्म हो, कॉमेडी हो या एक्शन पैक रोल। उनकी सिंपलिसिटी और हम्बल नेचर भी उनको अलग बनाता है। फैन के साथ उनका गेस्चर, बिहेवियर और उनको और भी पसंदीदा बनाता है। रश्मिका मंदाना का सक्सेस सिर्फ उनकी खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि उनकी हार्डवर्क, स्मार्ट कैरियर मूव्स और ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस की वजह से है। I just want to say, dream big, do not give a break, keep working hard, keep working hard. It's okay so if someone is laughing at you, it's okay if someone is pulling your leg, pulling you back down, it's okay. You just keep working hard, you just keep looking up at the sky and reach your goals no matter what anyone else says, because if you cannot protect yourself and dream for yourself, nobody else can. Truly, trust me, I've been there, I've done that, and now I'm in the process of getting there, and I think I'll get there pretty soon. उनकी जर्नी इंस्पायर करती है कि अगर पैशंस और डेडिकेशंस हो तो कोई भी अपनी फील्ड्स में टॉप तक पहुंच सकता है।